अभिधम्मत्व संग्रह इस ग्रंथ में काय कर्मण्यता और चित्त कर्मण्यता इन दो शोभन चैतसिक के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। कम्मनता काय चित्त अकम्मनता समलक्षणा तस्सा निद्यमनरसा संपत्ति पच्चुपट्ठाना काय चित्त पदट्ठाना काम छंद पच्चनिका। इसका जो मतलब है कि जो भी कर्म है, कम्मणि साधु कम्मंच, कम्मणस भावो कम्मणता, कायस कम्मणता काय कम्मणता। मतलब जितने भी दान शील नैष्क्रम्य जितने भी कुशल कर्म हैं, उन कुशल कर्मों में साधु अथवा प्रवीण होने के स्थिति को कर्मण्य कहते हैं। कोई भी कुशल कर्म उसमें अत्यधिक मात्रा में प्रावीण्य या प्रवीणता प्राप्त करना या साधुता प्राप्त करना ही कर्मण्य होता है। कर्मण्य का भाव कर्मण्यता होता है। चित्त कम्मनता, चित्त कम्मनता यह चित्त की कर्मण्यता, मतलब चित्त के साथ चित्त की जो क्रिया होती है कर्म की, कर्म करने वाले प्रक्रिया की, उसको चित्त कर्मण्यता कहते हैं। इसका जो लक्षण है वो लक्षण इस प्रकार है। कम्मनता काय चित्त अकम्मनता समलक्षणा। मतलब काय, काय में सम्मिलित होता है वेदना संज्ञा संस्कार, ये स्कंदत्रय, और चित्त की जो अकर्मण्यता होती है, उस अकर्मण्यता का मतलब काय और चित्त की जितनी अकर्मण्यता की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को उपशमन करना या उसको शिथिल करना या उससे मुक्ति प्राप्त करना, ये इसका लक्षण होता है। कोई भी कर्म करने में अगर अकर्म की प्रक्रिया सामने आती है तो उसको बाजू हटाने का काम यह कर्मण्यता क्रिया करती है। ये काय की और चित्त की ऐसी दो प्रकार की कर्मण्यता होती है। तस्सा निद्य मनरसा, मतलब काय और चित्त को अकर्मण्यता का दमन करना इसका कृत्य है। जो अकर्म है या जो करने वाली चीजें नहीं है, उसका दमन करना यही उसका कृत्य है। जैसे स्थान मिद्द औदत्त, ये चित्त की कामछंद है। इन अतिरिक्त कामछंदों से या निवरण धर्मों से संप्रयुक्त अकुशल चित्त उत्पाद जो है, जो दानशील आदि कुशल कर्म करने में असाधुता निर्माण करते, मतलब अकर्मण्यता का भाव निर्मित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी शोभन धर्म हैं, इन सब निवरण अथवा काम छंदों से असंप्रयुक्त, मतलब उसके साथ वो अलिप्त भावना से बने रहते हैं, उनके साथ कोई भी सम्मिलित नहीं होते। इसलिए उनकी रुचि जो है वो कुशल कर्म करने में या साधुता प्राप्त करने में लगी रहती है। काय कर्मण्यता चैतसिक समूह की अकर्मण्यता का दमन करती है। अंततः चैतसिक समूह का कर्मण्य होना ही काय कर्मण्यता है। जो भी चैतसिक समूह उसमें काय कर्मण्यता का होना ही काय कर्मण्यता है। चित्त कर्मण्यता का भी इसी प्रकार अर्थ है कि चित्त की अकर्मण्यता का दमन करना, चित्त में जितने भी अकुशल कर्म के भाव उत्पन्न होते हैं तो उसको दमन करना या उससे मुक्ति प्राप्त करना, ये चित्त का कर्मण्य होने की प्रक्रिया है। इसे चित्त कर्मण्यता कहते हैं। जिन पुद्गलों में ये कर्मण्यता दुर्बल होती है, उनका चित्त पुण्य कर्मों में यथेच्छ प्रवृत्त होने में असमर्थ होता है। जिनमें ये एक प्रकार से
ये कर्मण्यता दुर्बल भावना से बनी रहती है, तो उनका चित्त कोई भी अच्छा काम करने में लगा नहीं रहता, वह असमर्थ होता है। जैसे भूसे का ढेर हो और वहाँ पर जोर से हवा चलती हो, तो वो भूसे के ढेर का सब भूसा है वो बिखर जाएगा, वो हवा के प्रवाह में बह जाएगा। इसी प्रकार जिनका कर्मण्यता का भाव जो होता है वो दुर्बल होता है, उस व्यक्ति की या उस पुद्गल की अवस्था ऐसी होती है। इससे उल्टा जिस जीन में ये कर्मता बलवती होती है, वे अपने चित्त संतति को कुशल कर्म में यथेच्छ स्थापित करते हैं और उसमें समर्थ हो जाते हैं। बार बार वो कर्म का भाव अच्छी प्रकार से स्थापित करते हैं। जिस प्रकार कितनी भी तेज हवा का प्रवाह चलता रहे, फिर भी बहुत पत्थर से निर्मित जो पत्थर होता है वो कभी हिलता डुलता नहीं। उसी प्रकार बलवान अगर कोई पुद्गल हो या व्यक्ति हो जिसमें इस कर्मण्यता की भावना बलवान होती है, उसमें वो यथेच्छ स्थिर होता है और स्थिरता बढ़ाता जाता है और अपनी कर्मण्यता को और भी बढ़ाता है। इसका जो प्रत्युपठान जो है या उसका पदस्थान है, इस प्रकार से कहाँ से काम करता है, तो इसको कहते हैं संपत्ति पच्चवट्ठान। काय एवं चित्त की अलंबन रूपी संपत्ति का प्रस्तुपस्थान है। मतलब काय और चित्त यही उसका पदस्थान है और इनकी जो अलंबन रूपी संपत्ति है यही उसका प्रतिपस्थान है। मतलब यही उसका कर्मण्यता का भाव है। इसकी वजह से चित्त आलम्बन ने परिपूर्ण रूप से ग्रहण करने में सक्षम होता है। आलम्बन का ग्रहण करने में साधुता या कुशलता होने में ये आलम्बन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सम्यकता से हर चीज को ग्रहण करता है। ऐसा विपश्यना करने वाले साधक या योगी के ज्ञान में अवभाषित होता है। ये जो हमारा शरीर है यही कुशल कर्मों का कर्मण्य होता है। इसलिए इसमें इस प्रकार की भावना दृढ़वत होती जाना या अच्छा कर्म करना या कर्म करने में रुचि रखना, उसको कर्मण्यता कहते हैं। और अपने चित्त को ये जो स्त्यान है, मिग्धे मतलब आलस है, तंद्रा है या एक प्रकार की चंचलता है, इससे दूर रखना, इससे मुक्त होना या उसका उपशमन करना, तो चित्त अपने आप एक प्रकार की अच्छी कर्मण्यता में लगता है, कुशल कर्मण्यता में लगता है। ये काय कर्मण्यता होती है और ये चित्त कर्मण्यता होती है। ये दोनों चैतसिक जो है वो शोभन धर्म होते हैं या उसको शोभन चैतसिक कहते हैं। अगर कोई साधक, अगर कोई विपश्यना साधक है जो शमत और विपश्यना की भावना करता है, तो उसमें बार बार इस चित्त में उत्पन्न होने वाले इस कर्म की भावना पर भी ध्यान देना चाहिए कि मन में अकर्म के भाव भी उत्पन्न होते या सुकर्म के भाव उत्पन्न होते हैं। अगर सुकर्म के भाव उत्पन्न होते उसको बढ़ाना ही चित्त कर्मण्यता है। और काय कर्मण्यता जैसे दान, शील आदि ये जो कुशल धर्म है, इन कुशल धर्मों में ज़्यादा रुचि निर्माण करना। जब भी कोई साधक होता है तो उसकी रुचि इस प्रकार से इन कुशल धर्मों में निर्मित हो जाए तो उसकी कर्मण्यता, काया की कर्मण्यता और भी ज़्यादा बलवान होती है और इसके आधार से वो और भी सुषुप्तम ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इसे ठीक प्रकार से जानना है, इस पर ध्यान करना है और अपने जीवन में इसमें बलवती होना है। यही सबसे महत्वपूर्ण इस अभिधम्मा में जो बात जो कही है वो इस प्रकार की सूक्ष्मतम बातें, इन बातों को आधार बना के हम अपनी शील, समाधि और प्रज्ञा की भावना को विपස්සना के द्वारा विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।